नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए एपिसोड क्राइम दर्शन में स्वागत है। मैं वरुण प्रकाश। रात के 9 बज रहे हैं। आज मैं आपको बेल्छी नरसंहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसे जातीय नरसंहार बताते हैं, कुछ लोग इसे दो गैंगों की लड़ाई बताते हैं। आज मैं आपको इनकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। आप खुद निश्चय कर लेंगे कि यह जातीय लड़ाई थी या फिर दो गैंगों की लड़ाई थी। मैं शुरू करता हूँ। 27 मई 1977 को वह काली रात थी जब पटना जिले के बेलछी गांव में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में 8 लोग पासवान जाति के थे, 3 लोग सुनार जाति के थे। इस कांड में जिस गैंग का नाम उभरता है उसके सरगना रहते हैं महावीर महतो, जो कुर्मी जाति से आते थे। उनके सहयोगी के रूप में परशुराम धानुक का नाम उभरता है, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मियों की एक उपजाति धानुक है जिससे परशुराम धानुक संबंध रखते हैं। घटना का तात्कालिक कारण था महावीर महतो के सहयोगी धनपत पासवान की हत्या। लेकिन घटना का जो असली कारण था वो यह था कि बेलछी गांव में गैर मजरूआ जमीन पर महावीर महतो अपने गिरोह के लोगों की मदद से कब्जा किया करते थे, पोखर, पैन इत्यादि पर। हर जनजाति के लोग भी, क्योंकि उनके पास जमीन कम था, गैर मजरूआ जमीन कब्जा करके ही खेती करते थे, उसी पे अपनी झोपड़ी वगैरह देकर बसते थे। इस वजह से महावीर महतो और पासवान जाति एवं अन्य निचले तबके के लोगों से उसका तनाव बना रहता था। इसमें सिंघवा पासवान नाम का एक व्यक्ति था जो अपना गांव छोड़कर अपने ससुराल बेलछी में बस गया था। शुरू में महावीर महतो ने सिंघवा पासवान को ही अपने गैंग में भर्ती कर लिया था। बाद में दोनों के बीच जमीन कब्जे को लेकर मतभेद हो गया और लड़ाई चलने लगी। सिंघवा निचले तबके का नेतृत्व करता था, महावीर महतो तथाकथित सामंतों का नेतृत्व करते थे। इस लड़ाई में दोनों ने ही, सिंघवा पासवान ने और महावीर महतो ने, अपनी ही जाति के लोगों की हत्याएं की। महावीर महतो ने अपनी ही जाति के सरपंच की हत्या कर दी। सिंघवा पासवान ने धनपत पासवान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। धनपत पासवान की हत्या से महावीर महतो बौखला उठा और उसने सिंघवा को सबक सिखाने की ठानी। इस काम में उन्हें तत्कालीन अस्थामा के विधायक इंद्रदेव चौधरी से मदद मिली। परशुराम धानुक सिंघवा के गैंग का ही आदमी था, लेकिन उसे महावीर महतो ने अपनी तरफ मिला लिया था। घटना के दिन 27 मई 1977 को महावीर महतो को सूचना मिली कि सिंघवा पासवान रोहन महतो के घर में शरण लिए हुए है पूरे अपने दलबल के साथ। अचानक से महावीर महतो के गैंग ने सिंघवा के गैंग को घेर लिया। काफ़ी गोलियां चली, करीब 400 राउंड। अंत में समझौते का नाम पर सिंघवा पासवान को बाहर निकाला गया। 11 लोगों को गोली मारकर जला दिया गया। जलाने के लिए पहले से ही लकड़ी, कोयला इत्यादि का महावीर महतो ने इंतजाम कर रखा था। घटना करीब 11 बजे हुआ था। उस समय लोग बताते हैं बेलछी बख्तियारपुर थाना में पड़ता था। थाना को भी मैनेज किया गया था महावीर महतो के द्वारा। 11 बजे घटना होती है और थाना के लोग पहुंचते हैं 5:30 बजे। तब तक लाश को जलाकर, उस खेत को जोतकर उसमें मकई बुन दिया जाता है। इस घटना की खबर जैसे ही देश में मीडिया को मिलती है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उस समय लोकसभा में इस पर अपना वक्तव्य देते हैं कि यह एक दो गैंगों के बीच लड़ाई है। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे कर्पूरी ठाकुर।
कर्पूरी ठाकुर भी काफ़ी धर्म संकट में पड़ जाते हैं इस घटना से। यह वह समय था जब 1975 में आपातकाल लगा था और कांग्रेस लगभग ख़त्म सी हो गई थी देश में। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी, संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके थे। दूर दूर तक कांग्रेस के पुनरुत्थान की संभावना नहीं दिख रही थी। इंदिरा गांधी ने इस मौके को भुनाया। वो बेल्छी दौरे की घोषणा की। जब वो आई उस दिन काफ़ी पानी पड़ा था, नदी में भी बाढ़ आया हुआ था, आवागमन का कोई साधन नहीं था। फिर मोती नामक हाथी पर चढ़कर वो बेल्छी पहुंचती है। जैसे ही बेल्छी पहुंचती है, वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को देखकर और कहते हैं कि इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं। लोग इस पर खेद भी प्रकट करते हैं कि इंदिरा जी, हमने आपको वोट नहीं दिया था। इस घटना ने इंदिरा की लोकप्रियता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और अगले चुनाव में वो भारी मतों से जीत जाती हैं। बिहार में होने वाले नरसंहारों में यह एकमात्र नरसंहार है जिसमें अपराधियों को सजा मिली। महावीर महतो और परशुराम धानु को फांसी की सजा सुनाई गई। 13 अन्य लोगों को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब आप ही लोग सोचिए कि दोनों ही सिंघवा पासवान ने अपनी जाति के लोग की हत्या की, महावीर महतो ने अपनी ही जाति के लोग की हत्या की, फिर भी इसे जातीय नरसंहार कहना कहाँ तक उचित है। यह दो गैंगों की लड़ाई थी। जातीय नरसंहार कहे जाने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि जिस रोहन महतो के घर में सिंघवा का गैंग छिपा हुआ था, महावीर महतो गैंग के लोगों ने मारते समय रोहन महतो को छोड़ दिया, सिर्फ यह कहकर के वे उनके स्वजातीय थे। अगर यह जातीय लड़ाई होती तो फिर सिंघवा पासवान रोहन महतो के घर में शरण क्यों लेता। बेल्छी नरसंहार ने कांग्रेस की डूबती नैया को पार किया। अब तक जो लोग ये देख रहे हैं हमारे चैनल, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वो किसी और अन्य नरसंहार की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उनको उस नरसंहार के बारे में भी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।